बताया कि नहीं बताया, है ना? तो सब लोग वीडियो ऑन करके रखो लेकिन अपना अपना, है ना? तो मेरा प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है, ये बता दिया था। ये बताया था प्लस एम माइनस एम में कौन ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा कुछ बात किए थे कि नहीं किए थे? कोई बताएगा मुझे कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ऋतिक कल कहाँ थे? और मैं बाहर था सर कहीं। आई थिंक सब प्लस एम होता है। हाँ, तो मैं बताया था प्लस एम माइनस एम में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी बात में कर लिया था। प्लस एम इज मोर स्टेबल क्यों होता है, कंप्लीट ये भी ऑक्टेट। बात कर लिया था, क्योंकि इट इज कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस, इस वजह से ज्यादा होता है स्टेबल, ठीक है ना? फिर मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखा दिया था कि कौन सा वाला ग्रुप प्लस एम होगा, कौन सा वाला माइनस एम होगा। एक्चुअल में जो पीछे वाला रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा बहुत माइंड में तुम लोगों के होगा, तो उसको हम लोग कर सकते थे ना। ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? एक दो पॉइंट और याद रखना कि अगर हम लोग अगर स्ट्रेंथ की बातें करें, प्लस एम और माइनस एम की अगर मैं स्ट्रेंथ की बातें करूं, ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ वाइज किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका कम होगा, कोई मुझे बता सकता है? लोग स्ट्रेंथ की बातें करें कि प्लस एम का स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, है ना? प्लस एम जनरली कौन शो करता है? अनायन शो करते हैं, अनायन शो करते हैं ना, हाँ या ना? कुछ कंडीशन में आप लोगों को बताया था कि इन जनरल प्लस एम शो करने के लिए एक ऐसा ग्रुप होगा, प्लस एम शो करने के लिए एक्स, इसके पास में नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ऐसा ही कुछ होगा ना? और माइनस एम शो करने वाला क्या होता है बेटा? माइनस एम शो करने के लिए एक्स पे क्या होगा? अगर हम लोग बातें करते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसकी तरफ बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो मैं ये बोला था कि प्लस एम ऑफ, अब लोग स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बातें करें तो बेटा प्लस एम ऑफ एनी अनायन, बेटा किसी भी अनायन का जो प्लस एम होता है वो किससे ज्यादा होता है हमेशा? इज ग्रेटर देन न्यूट्रल। और वी कैन से माइनस एम ऑफ एनी कटायन, माइनस एम ऑफ एनी कटायन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है ना? किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है, किसका माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होता है, इसके लिए, ठीक है? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ओ माइनस का, ओ माइनस प्लस एम शो करेगा, माइनस एम, ओ माइनस कौन सा इफेक्ट शो करेगा, जल्दी से बताओ? प्लस एम शो करेगा, माइनस एम? प्लस एम शो करेगा, तो ओ माइनस का जो प्लस एम होगा, और मैं अगर कंपेयर करूं ओ एच को, तो किसका ज्यादा होगा बेटा? ओ माइनस का ज्यादा होगा, ठीक है ना? अच्छा, सिमिलरली मैं कोई कटायन लेके बात करूं, सिमिलरली मैं क्या करूं, कोई कटायन लेके बात करूं, तो कटायन का माइनस एम कैसा होगा बेटा? ज्यादा होगा, है ना? ऐसा लिख दूं, मान लो मेरे पास में कोई PR3 पॉजिटिव है, मैं लिखा PR3 पॉजिटिव, इसका प्लस एम, और मैं लिखा CHO, इसका प्लस एम किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा बेटा? कटायन का, ठीक है ना? तो कटायन का जो प्लस एम होता है वो कटायन का माइनस एम जो होता है वो ज्यादा रहता है किससे? न्यूट्रल से। और अनायन का जो प्लस एम होता है वो ज्यादा रहता है न्यूट्रल से, ठीक है ना? तो सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना। दूसरा, जो प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या फिर स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना? ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट also depends on extent of overlapping। किस पे डिपेंड करता है बेटा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं आया कुछ समझ? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करने का मतलब क्या है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर डिपेंड करने का मतलब ये है कि मैं ऐसा लिखा OH लिखा होता, मैं लिखा होता SH, इन दोनों में किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? या फिर मैंने क्या लिखा होता है SEH, तो किसका ज्यादा होगा बेटा? OH का ज्यादा होगा SH से, SH का ज्यादा होगा SEH से, है ना? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, यहाँ पे कैसा होगा? मिनिमम होगा, ठीक है ना? ऐसा हम लोग समझ सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है हम लोगों के पास में, तो किसका ज्यादा होता है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसका ज्यादा होगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग फ्लोरीन में ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो कुछ चीजें माइंड में रखना थोड़ा बहुत, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ बेटा, ये समझ में आ रहा है? इस पे डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे, ठीक है? चलो मैं आप लोगों से पूछूं बेटा कि मैं कुछ ग्रुप्स लिख रहा हूँ, दैट इज O सर एक माइनस। मिनट सर, नोट कर ले। हाँ बेटा नोट करो इसको।
हो गया? नहीं हुआ सर। अभी नहीं हुआ? नहीं। ऋतिक, भावना, मीनाक्षी, उज्जवल, नेहा, सब लोग वीडियो ऑन करो। इतना हो गया ना? मैं ऐसा बोला बेटा, हम लोगों के पास में O माइनस है, ऐसा कुछ होता है, O माइनस होता है हम लोगों के पास में। दूसरा हम लोगों के पास में है NH माइनस, ठीक है ना। O माइनस है हम लोगों के पास में, NH माइनस है, OH होता और NH2 होता है। ये सभी कौन से वाले ग्रुप है बेटा? ये सभी कैसे ग्रुप है? प्लस M। इनका आप लोग स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना, एक बार इनको स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो। किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका कम होगा? थोड़ा सोचो जल्दी से और मुझे बताओ। सबसे ज्यादा NH माइनस का, फिर सबसे ज्यादा NH माइनस का, उसके बाद में बेटा क्या? उसके बाद में O माइनस, उसके बाद में OH, देन NH2। ऐसा लिखेंगे। कैसा होगा बेटा? NH माइनस क्या होगा? NH माइनस, देन O माइनस, देन NH2, देन OH। ये ऑर्डर होता है ना। क्यों होता है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्यों होता है? सभी लोगों को, किसी को नहीं आया समझ में ना? बट आप लोग ये देखोगे ना कि ये जो है ये सभी कैसा ग्रुप है? प्लस M। प्लस M ना। प्लस M होने का मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिंग में डाल सकता है, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आसानी से दे सकता है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराएगा कि डिक्रीज कराने वाला है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराने वाला है। कैसे? अपना इलेक्ट्रॉन दे के। तो आपको ये दिखना है कि कौन सा वाले का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा है ना? तो आप सोचो कि इनके पास में अनायन का इन दोनों से इन दोनों का ज्यादा होने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि अनायन का ज्यादा होता है न्यूट्रल से। अब अनायन को अगर कंपेयर करना है तो दो तरीके, या तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे जाओ या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग जाओ, है ना। और इन दोनों में कंपेयर करोगे तो किसका इलेक्ट्रॉन को देने का टेंडेंसी ज्यादा है? NH माइनस का, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन तो ज्यादा आसानी पकड़ के रखेगा ना उसको, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं जाने देगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? NH माइनस का, देन ये O माइनस, सेम NH2 एंड OH। समझ गए हम लोग कैसे अरेंज करेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? ठीक है। बाकी ऐसा कुछ ज्यादा याद करने का हमें करने का जरूरत भी नहीं है। प्लस M माइनस M सीरीज लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बेस से आप लोग आसानी से उसको एक बार देख लेंगे, प्लस M सीरीज क्या है, माइनस M सीरीज क्या है, उसके बेस पे आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ये कॉपी कर लो पहले एक बार, फिर हम लोग बातें करेंगे प्लस M सीरीज या माइनस M सीरीज। कॉपी कर लिया सब लोगों ने ये? सर हाँ सर। सर एक बार स्क्रीन नीचे कर दो प्लीज। हो गया बेटे? दोनों सीरीज में लिखूंगा, प्लस M भी लिखूंगा, माइनस M भी, दोनों हम लोग साथ में कॉपी कर रहे हैं एज इट इज, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? कर लेगी भावना, वो कर लेगी ऑन वीडियो। सर ये भावना पढ़ नहीं रही, मैसेज करेगा। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे भी क्लासरूम वाला माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हो, है ना? इस बट हम लोग लिखो प्लस M सीरीज, लिख लो प्लस M सीरीज में लिख रहा हूँ, उसको लिख लो हम लोग। NH2 माइनस, NH माइनस बेटा, देन O माइनस, NH2, NHR, NR2, then OH, then OR, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OR, ठीक है ना। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका बेटा फिनाइल ग्रुप,
और इसके पहले भी लिख लो एक और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन देन फिनाइल, ठीक है। माइनस एम सीरीज लिख लो बेटा, PR3 प्लस ASR प्लस NO2 CN CHO COR COOH CONS CONR COO minus SO3H, ठीक है। इतना तुम लोग थोड़ा समझ के रखो, ठीक है ना, प्लस एम सीरीज माइनस एम सीरीज पूरा, ठीक है। PR3 पहला वाला PR3 पॉजिटिव, इतना लिख दिया ना, नहीं लिखे? सबने लिखा इतना? नहीं लिखा अब तो? सर लिख लिया। बेटा इनको लिखने दो, ये लिख लेंगे तो हम लोग फिर थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। हो गया सभी का? कॉपी हो गया बेटा तुम लोगों का? सर हो गया। ठीक है। बेटा सबसे पहला पॉइंट, मेजोमेरिक इफेक्ट। सर ये मीनाक्षी वीडियो ऑन नहीं कर रही सर, देख लो। अरे कर लेगी, ऑन कर लेगी। नहीं सर ऐसे देखो तो alert पहला मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। जैसे तुम लोगों से बोला जाए कि हम लोगों के पास में ऐसा कुछ है, यहाँ पे हम लोगों के पास में एक OH ग्रुप लगा हुआ है। ये OH ग्रुप होता है वो प्लस एम होता है कि माइनस एम? क्या होता है बेटा ये OH कैसा होता है? प्लस एम होता है माइनस एम? प्लस एम। प्लस एम के साथ साथ में प्लस आई होता है कि माइनस आई? माइनस आई। प्लस एम और माइनस आई का नेचर सेम होता है कि अलग अलग होता है? प्लस एम या माइनस आई का नेचर अलग अलग होता है। ये प्लस एम बोलेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, माइनस आई बोलेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कराएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग किसकी बातें करेंगे? ठीक है ना, हम लोग इसकी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें करेंगे? मेजोमेरिक की, ठीक है ना। मेजोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसा ग्रुप जो दोनों नेचर शो कर सकता है, उसमें हम लोग किसकी बातें करते हैं बेटा? मेजोमेरिक की बातें करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है? वीक इफेक्ट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्या किया होता है, इसी के ऊपर OR ग्रुप लगा दिया होता। यहाँ पे क्या लगा तुम लोगों ने? OR ग्रुप। तो OR ग्रुप प्लस एम होगा कि माइनस एम होगा? ये OR जो होता है वो कैसा होता है बेटा? प्लस एम। प्लस एम के साथ साथ में क्या होता है? माइनस आई भी होता है। क्या कौन सा वाला डोमिनेट करेगा? प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करता है, ठीक है ना। तो प्लस एम इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये पहला पॉइंट सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो दोनों ही सेम नेचर शो करते हैं। जैसे हम लोगों के पास में तुम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लगा के रखा NO2 ग्रुप, है ना। NO2 ग्रुप कैसा होता है बेटा? ये प्लस एम के माइनस एम? माइनस एम। प्लस आई के माइनस आई? माइनस आई। तो दोनों ही चीजें कहता है कि हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम ही कराएंगे इन बोथ केस, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हम लोग? दोनों ही केस में क्या बोलेगा? हम लोग क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कराएंगे। दोनों ही केस में सेम काम कर रहा है तो वहां कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर अपोजिट नेचर तुम लोगों को मिले तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि मेजोमेरिक इफेक्ट होता है वो क्या करता है? डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट ये लिखोगे बेटा कि अगर हम लोग बातें करें हैलोजेंस की, हैलोजेंस जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। हैलोजेंस जो होते हैं दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। कैसे होते हैं बेटा ये हमेशा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होने का मतलब क्या है माइनस आई। ना, ये हमेशा क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, मतलब माइनस आई होते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब माइनस आई होते हैं, ठीक है ना। यानी मैं सीधा सीधा कहने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि इनके केस में मेसोमेरिक डोमिनेट नहीं करता, इनके केस में कौन डोमिनेट करता है, इंडक्टिव माइनस इफेक्ट आई। डोमिनेट कर सकता है, ठीक है ना। अब लोग ऐसा बोल सकते हो इन केस ऑफ हैलोजेंस इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट। इनके केस में क्या होता है बेटा, मेसोमेरिक के ऊपर कौन डोमिनेट कर जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, ठीक है। ये दिस क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। एक्चुअल में होता इस वजह क्यों है, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो हैलोजेंस हम लोगों के पास में होते हैं ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, ठीक है ना। दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है ना, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। यानी अगर आप लोग इनके केस में बोलो कि हम लोगों ने किसी भी क्लोरीन को बेंजीन इनके ऊपर लगा दिया, क्लोरीन, तो क्लोरीन प्लस एम शो करता है कि माइनस एम, हम लोग बोलोगे प्लस एम, प्लस का और क्या शो करेगा बेटा, माइनस है। तो किसको कंसीडर करोगे इसके केस में, यू हैव टू कंसीडर माइनस आई इफेक्ट ओनली, ठीक है ना। आप लोग किसको कंसीडर करोगे इनके केस में, माइनस आई इफेक्ट को कंसीडर करोगे, ना कि प्लस एम को कंसीडर करना है, बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इस वजह से। ये क्लियर हुआ तुम लोगों को, ठीक है ना। अब एक बात और सुनो बेटा कि अगर हम लोग बातें करें इनका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर का, अगर मैं बात करूं कि इनका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर किस ऑर्डर में वेरी करता है, इनकी क्या बातें करेंगे बेटा हम लोग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर इन जनरल किसकी ज्यादा होती है बेटा, इन जनरल किसके ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा होगी, क्लोरीन से वो ज्यादा होती है, ब्रोमीन से, और उसकी ज्यादा होगी बेटा किससे, आयोडीन से। ये जनरल ऑर्डर होता है कि नहीं होता, अरे हाँ या ना, ठीक है ना। कि आप लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग अगर फ्लोरीन लगा लेंगे तो फ्लोरीन का इफेक्ट जो होता है माइनस आई वो ज्यादा होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ दोनों काम कर रहा होगा ना, एक तरफ वो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा होगा, दूसरा वो खींच भी रहा होगा। हम लोग बोल रहे हैं कि इसका जो नेट स्ट्रेंथ आ रहा है वो क्या आ रहा है, खींचने वाला आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका जो नेट स्ट्रेंथ आ रहा है वो कौन सा वाला है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला आ रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर शो कर रहे है ना। समझ में आ रहा है? मैं रिजल्टेंट दोनों का बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और ले भी रहा है, लेकिन देने का पावर कैसा ज्यादा है, देने का पावर कैसा है कम है। इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं ये कैसे होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर का इन जनरल ऑर्डर ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन कब होगा, व्हेन इट इज नॉट इन कॉन्जुगेशन। बट कब होगा ये, व्हेन नॉट इन कॉन्जुगेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब कॉन्जुगेशन में नहीं होता है तो ये ऑर्डर होता है, ठीक है ना। अगर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कॉन्जुगेशन में होता है तो ऑर्डर इज फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है ना। दिस इज द ऑर्डर when it is in conjugation, when they are present in conjugation। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर जो होगा वो क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है फ्लोरीन से जब वो कॉन्जुगेशन में होता है, तो अदरवाइज ऑर्डर इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये ऑर्डर्स थोड़ा सही से याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ इनको थोड़ा ठीक से समझ के रखना, ठीक है। ये कैसे काम करेगा वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग इसका ले लेते हैं। आप लोगों से बोला जाए बेटा कि इन दोनों में हम लोगों के पास में, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे हम लोगों के पास में है OH, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है Cl, और यहाँ पे लगा हुआ है हम लोगों के पास में OH, और यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या है बेटा, फ्लोरीन। आप लोगों से पूछे दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक का नेचर क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो पहला वाला, दूसरा वाला, ये पहला वाला कौन ज्यादा होगा बेटा, 1 और 2 में कौन ज्यादा होता है, 1 इज मोर एसिडिक देन 2। समझ गए नहीं समझे? क्योंकि यहाँ क्लोरीन क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लोरीन कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, क्लोरीन रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा, हाँ कुछ तो बोलो, रेजोनेंस करेगा ना। रेजोनेंस करेगा तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, क्लोरीन का इफेक्ट ज्यादा होगा, किससे, फ्लोरीन से। रेजोनेंस नहीं करेगा तो क्या ऑर्डर रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर रेजोनेंस करेगा तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। समझे कि नहीं समझे? रेजोनेंस करेगा तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, रेजोनेंस नहीं करेगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज द ऑर्डर, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब एक बात और सुनो ठीक से, हम लोगों ने लिखा कि नहीं,
अब ये बताओ रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कहाँ चेंज आता है। पहले इसमें छोटी छोटी इसकी बातें करूं मैं, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, इसके हमें फायदे क्या क्या होने वाले रेजोनेंस के, बट एप्लीकेशन क्या क्या होंगे इस रेजोनेंस के। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की अगर मैं बातें करूं तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो बेटा यही, इसके बेस पे हम लोग स्टेबिलिटी, चार्ज स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बता सकते हैं ना। आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था काफी कुछ है ना। हम लोग इसके बेस पे क्या बता सकते हैं, चार्ज स्टेबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बता सकते हैं बेटा इसके बेस पे, एसिडिक नेचर है ना। तीसरा हम लोग क्या बता सकते हैं बेटा इसके बेस पे हम लोग, बेसिक नेचर। चार्ज स्टेबिलिटी में कितने तरीके का चार्ज होगा बेटा, दो तरीके का हम लोगों के पास में, कटायन होगा और एक क्या होगा हम लोगों के पास में, आनायन। तो कटायन का स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, कटायन का स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, प्लस एम की माइनस एम। कटायन का स्टेबिलिटी कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। फिर प्लस एम इसको इलेक्ट्रॉन अच्छा। देगा, चार्ज को कम कराएगा है ना। जो अनायन का स्टेबिलिटी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, जो इसे इलेक्ट्रॉन को खींच ले, ऐसे ही ना। सेम इज ट्रू फॉर एसिडिक एंड बेसिक नेचर। एसिडिक का बेटा स्टेबिलिटी कैसा होगा, एसिडिक नेचर कब ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर कब ज्यादा होगा बेटा, प्लस एम के माइनस एम। कैसा होगा बेटा, माइनस एम, हाँ या ना, समझ रहे हैं माइनस एम क्यों। इलेक्ट्रॉइंग विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर। एसिड कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। धनी आदमी देश का बेस होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो बेसिक नेचर ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कराएगा वो एसिडिक नेचर बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा वो बेसिक नेचर बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कौन कर सकता है, माइनस एम ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा कौन, प्लस एम ग्रुप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक, माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक। यहाँ तक क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को इसको Yes, sir. समझने में, ठीक है। अब सुनो, इतना लिख दिया आप लोग, सब लोगों ने लिखा यहाँ तक। Yes, sir. मतलब कुछ पॉइंट्स लिखना, कुछ रूल्स लिखना इसके लिए। एक तो हम लोग बात किए प्लस एम और माइनस आई कौन है, कौन किसको डोमिनेट करता है। तो आपको समझ में आ गया कि मेजोमेरिक जो होता है वो किसको डोमिनेट करता है बेटा। सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग बोल सकते हैं मेजोमेरिक किसको डोमिनेट करता है बेटा, मेजोमेरिक डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव है ना। सब लोगों ने भी लिखा भी है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट बेटा जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट ऐसे लिखोगे, मेजोमेरिक इफेक्ट वर्क्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद इक्वल स्ट्रेंथ, हाँ या ना। बट अगर हम लोग बातें करें रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस की वजह से जो चार्ज डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे चेंज करता है वो सेम पैरा पे भी चेंज करता है। समझे कि नहीं समझे। अगर किसी का तुम लोग रेजोनेंस बनाए हो, अब तक मान लो तुम लोग फिनॉल का रेजोनेंस बनाने लगो, तो फिनॉल का रेजोनेंस जब बनाओगे तो क्या क्या चेंजेस आप लोगों को दिखेगा। और जब फिनॉल का रेजोनेंस बनाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, ये पूरा बॉन्ड हो जाएगा पार्शियल। ऐसा कुछ दिखता है फिनॉल। तो जितना पॉजिटिव इतना जितना नेगेटिव इस पोजीशन पे आया वो सेम नेगेटिव यहाँ पे भी आता है, हाँ या ना। या अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है नेगेटिव चार्ज, सेम स्ट्रेंथ में आता है ना। तो ये जो भी ग्रुप था इसके से जैसा भी रेजोनेंस हुआ, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में सेम एक्सटेंट तक चेंज आया। मेटा पोजीशन पे कुछ चेंज आया क्या, इस पोजीशन पे कोई चेंज आया कि नहीं आया, इस पोजीशन पे कुछ चेंज आता है कि नहीं आता, हाँ ना कुछ तो बोलो। इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करता है क्या, और जो डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, क्या करेगा मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा ना इसके केस में। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ऑर्थो एंड पैरा पे है ना। अब मैं बोला बेटा हम लोगों ने इसके ऊपर एक CHO ग्रुप लगा लिया, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे एक CHO ग्रुप लगा के रखा। तो CHO ग्रुप क्या करेगा, ये इसका भी रेजोनेंस आप लोग बना सकते हैं। इसका रेजोनेंस कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे बनाओगे ना। इसका रेजोनेंस बनाओगे तो इसको यहाँ घुमाओगे तब इसको यहाँ, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा होता है पार्शियल नेगेटिव। अभी भी पॉजिटिव चार्ज कौन सी जगह पे आया, अभी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे आ रहा है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे चेंज किया, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे कुछ हुआ क्या,
मेटा पोजीशन पे कुछ नहीं हुआ। तो रेजोनेंस जो होता है बेटा वो मेटा पोजीशन पे कुछ इफेक्ट लेके नहीं सर एक बार आता। रूल्स दिखाना। इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है। तो मेजोमेरिक इफेक्ट वर्क्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद इक्वल स्ट्रेंथ। समझे कि नहीं समझे? है ना? समझे कि नहीं समझे? हम लोग लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, मेजोमेरिक इफेक्ट is absent at meta position। मेटा पोजीशन पे बेटा कौन एब्सेंट होता है? मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो एब्सेंट रहता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेजोमेरिक इफेक्ट इज एब्सेंट एट मेटा पोजीशन। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसको समझने में? बेटा मेजोमेरिक इफेक्ट एब्सेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एट मेटा पोजीशन कौन सा वाला इफेक्ट काम करेगा बेटा? एट मेटा पोजीशन कौन काम करेगा? सोच के बताओ। इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, ठीक है ना? एट मेटा पोजीशन इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एट मेटा पोजीशन इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव है ना, इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसीडर्ड। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ठीक है। फोर्थ पॉइंट बेटा लिखोगे कि एट ऑर्थो पोजीशन, एट ऑर्थो पोजीशन SIR effect, at ortho position SIR effect comes into play। SIR effect जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? ठीक है बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा वाला इफेक्ट काम करता है? SIR इफेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख रहे हैं आप लोग? इन सबको हम लोग क्वेश्चन सर जब ये कराएंगे तो फोर्थ एक एक पॉइंट करके। क्या लिखा है? बेटा ऑर्थो पोजीशन पे SIR इफेक्ट भी काम करता है। SIR इफेक्ट जानते हो ना? है ना? यस सर। बट अगर SIR इफेक्ट होगा, अगर ऐसा नहीं कि हमेशा आता है, लेकिन अगर SIR इफेक्ट होगा, तुम लोगों को पता है कब SIR होगा कब नहीं होगा ना, ग्रुप्स की बातें हम लोग कर रहे हैं। अगर SIR इफेक्ट होता है, अगर हम लोग बातें करें ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है जिसकी वजह से क्या होता है, SIR इफेक्ट अगर होता है तो क्या होगा बेटा? अगर SIR इफेक्ट होता है, इफ SIR इफेक्ट इज प्रेजेंट, if SIR effect is present, then ऑर्थो वाला जो हम लोगों के पास में बेटा जो कंपाउंड होगा, that will be most acidic। ठीक है ना? अगर SIR इफेक्ट होता है तो ऑर्थो जो कंपाउंड होता है, ऑर्थो वाला कंपाउंड होता है, वो कैसा होता है बेटा? मोस्ट एसिडिक इरेस्पेक्टिव टू द ग्रुप। कुछ समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? रेस्पेक्टिव टू द ग्रुप प्रेजेंट। जो वहाँ पे ग्रुप है वो प्लस M शो करता है, माइनस M शो करता है, प्लस I शो करता है, माइनस A शो करता है, उससे मतलब नहीं है। अगर SIR इफेक्ट हुआ तो जो कंपाउंड होगा बेटा वो कैसा होगा? मोस्ट एसिडिक होगा। समझे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कुछ समझने में तुम लोगों को दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना? नो सर। इसके हम लोग SIR इफेक्ट की बातें पूरे तरीके से कर चुके हैं। एग्जाम्पल तो लिखेंगे बेटा बहुत सारे, एग्जाम्पल लिखने, एग्जाम्पल तो बहुत सारे लिखेंगे, उसके लिए परेशान मत करो, ठीक है ना? बेटा ये कैसा होगा? मोस्ट एसिडिक होगा रेस्पेक्टिव टू द ग्रुप। जो भी ग्रुप हम लोग लगा रखे हैं उसको हम लोग छोड़ देंगे, बस ये देखेंगे अगर SIR इफेक्ट होगा तो वो कैसा होगा? मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक है ना? क्यों होगा? क्योंकि कॉन्जुगेशन लॉस होता है ना, होता है कि नहीं होता? तो कॉन्जुगेशन को बनाने के लिए H+ को देगा, H को देगा, जल्दी से क्या करेगा? H को देगा और कॉन्जुगेशन करेगा, तो अनस्टेबल रहेगा ना वो। ठीक है, इतना समझे कि नहीं समझे? बेटा पांचवा पॉइंट एक और लिख लो, इसको ठीक से सुनना और समझना। बेटा पांचवा पॉइंट है कि अगर SIR नहीं होता है तो क्या करेंगे हम लोग, है ना? अगर ऑर्थो पोजीशन पर लोग जाके देखें SIR इफेक्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है? बेटा इफ SIR इज नॉट प्रेजेंट,
SAR इज नॉट प्रेजेंट। अगर SAR प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या होगा बेटा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू चेक प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, इसकी बातें हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर SAR इफेक्ट नहीं होता है तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है कि माइनस है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। SAR का एग्जांपल अगर मैं लूं तो मान लो हम लोगों के पास में ये कोई कंपाउंड था, यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या बेटा? COH, ठीक है। दूसरा कंपाउंड मेरे पास में है ऐसा कुछ, दूसरा कंपाउंड क्या है मेरे पास में? यहाँ पे COH और अब लोगों ने यहाँ पे क्या लगा के रखा है बेटा? CH3। तीसरा मेरे पास में क्या है ऐसा कुछ, यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे है COH और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा के रखा है? यहाँ पे लगा के रखा है CH3, ठीक है ना। आपसे पूछे इनमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, ठीक है। दूसरा ऐसा तुम लोगों के सामने लिख दे बेटा कि मेरे पास में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? COH। यहाँ पे क्या है बेटा? COH, ठीक है ना, समझना ठीक से। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? COH हो गया मेरे पास में, यहाँ पे मैंने लगा दिया OR ग्रुप। एक और कंपाउंड मेरे पास में है, यहाँ पे क्या है? COH और यहाँ पे लगाया मैंने OR ग्रुप, ठीक है। आपसे पूछे पहले वाले में एसिडिक का ऑर्डर क्या है, दूसरे वाले में एसिडिक का ऑर्डर क्या है, तो मुझे बता SAR इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा ये? ऑर्थो पोजीशन पे SAR हो रहा है कि नहीं हो रहा? SAR हो रहा है ना। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे SAR इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? SAR होगा, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? SAR इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ये CH3 जो होता है वो प्लस M ग्रुप है कि माइनस M? इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? कैसा होता है? प्लस M होता है माइनस M होता है? हाँ, CH3 प्लस M माइनस M प्लस I माइनस I क्या होता है? प्लस I ग्रुप, ठीक है। ये OR ग्रुप होगा बेटा, ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? ये माइनस I होगा और साथ साथ में कैसा होगा बेटा? माइनस I के साथ साथ में प्लस M। तो कौन सा वाला कंसीडर करोगे इसका? कौन सा वाला कंसीडर करोगे इसका? प्लस M। तो माइनस I को हटा दूं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो जो यहाँ पे आप लोगों से पूछा एसिडिक का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है बेटा? SAR इफेक्ट। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? थर्ड वाला। ये एसिडिक को कम करेगा कि बढ़ाएगा? कम करेगा। तो उससे कम, उससे ज्यादा, उससे कम एसिडिक 2 और सबसे कम क्या होगा बेटा? ये 312, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। सेम हम लोग बोलोगे यहाँ SAR इफेक्ट है तो मोस्ट एसिडिक कौन सा वाला होगा? 2, उससे कम 1 और सबसे कम कौन होगा? सबसे कम होगा 3, ठीक है। अगर SAR इफेक्ट नहीं होता तो क्या करते हैं हम लोग? उसकी बातें करते हैं। इसको लिखो पहले। ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर हो रहा है तुम लोगों को सभी को? ठीक है ना। यस सर। बेटा अगर ऐसा कुछ लिखा होता, मैं ये कॉपी कर लिया सबने? नहीं किया? जल्दी से करो बेटा इसको कॉपी, ऊपर से रह गया इतना और भी ऊपर था। यहाँ पे SAR इफेक्ट होगा कि नहीं होगा इसमें? आना तो बोलो है। इसमें SAR है कि नहीं है? तो SAR वाला कैसा हो गया? मोस्ट एसिडिक। बाकी अब सबको चेक कर लो जो ऑर्डर बताया उसके हिसाब से, ठीक है। ये ग्रुप कौन सा वाला? CH3 एसिडिक बढ़ाता है कि कम करता है? कम करता है ना। लेकिन SAR इफेक्ट शो कर रहा है, इस वजह से कैसा होगा ये? मोस्ट एसिडिक, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को ये चेक नहीं करना, अगर SAR हो रहा है तो फिर चेक मत करो कौन सा वाला ग्रुप लगा हुआ है। फिर ये देखो SAR हो रहा है तो मोस्ट एसिडिक। समझ आया कि नहीं आया? मोस्ट एसिडिक मतलब बेसिक पूछेगा तो लीस्ट बेसिक, समझ गया ना। अगर बेसिक पूछेगा तो लिस्ट, अगर बेसिक का ऑर्डर पूछ रहा हो तो लिस्ट बेसिक लिखते हैं उसको हम लोग, ठीक है। बाकी को फिर जो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग चेक करो। बाकी को किसके अकॉर्डिंग चेक करोगे? ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कि क्या ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, ठीक है। समझ गए नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कॉपी हो गया सब कुछ? बट मैं तुम लोगों से ऐसा बोला होता कि हम लोगों के पास में ऐसा कुछ है बेटा, इनमें बताओ मुझे एसिडिक नेचर। मेरे पास में क्या यहाँ पे OH है ना,
मैं तुम लोगों से पूछा था इसमें इसमें क्या होगा एसिडिक नेचर का ऑर्डर। यहाँ पे OR है मेरे पास में, ठीक है ना, यहाँ पे OS था, यहाँ पे OR था। तो सोच के बताना कि इनमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे OH है बेटा, यहाँ पे क्या होगा, आपसे पूछे एसिडिक का ऑर्डर क्या होगा। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे कम एसिडिक कौन होगा, थोड़ा सोच के बताना है तुम लोगों को। अब ठीक से सुनना, या SAR इफेक्ट होगा क्या इसमें, पहले बताओ इसमें SAR होगा कि नहीं होगा। इसमें SAR नहीं होगा ना, क्योंकि OH ग्रुप SAR शो नहीं करता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। पिछले वाली क्लास में लिखवाया था कि OH SAR शो करता है कि नहीं करता, मुझे इतना बताओ। नहीं करता ना OH SAR, तो OH SAR शो नहीं करता तो इसको हटा दें हम लोग यहाँ से, SAR शो नहीं करेगा। अब SAR शो नहीं करेगा तो सारे जो जितने भी ग्रुप्स हैं यहाँ पे कौन सा वाला इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम माइनस एम, प्लस एम। प्लस है यहाँ पे क्या शो करेगा बेटा, प्लस एम माइनस एम। यहाँ पे शो करेगा माइनस आई, माइनस आई है ना। यहाँ पे क्या शो करेगा, प्लस एम माइनस एम, प्लस है प्लस एम। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये माइनस आई है, ये प्लस एम और यहाँ कुछ नहीं है, तो ये तो मोस्ट एसिडिक होने वाला है। समझे कि नहीं, जहाँ पे माइनस आई इफेक्ट हो जाता है एसिडिक। नहीं समझे क्या, ये समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा समझ। बट यहाँ पे कौन सा वाला इफेक्ट हो गया, माइनस आई, तो तीसरे वाला कैसा होगा, मोस्ट एसिडिक, उससे कम होगा, उससे कम होगा 1, ठीक है ना। आपसे पूछे कि इन दोनों में कौन ज्यादा है, ये हम लोगों के पास सेकंड और ये हम लोगों के पास फोर्थ। आप लोगों से पूछे सेकंड और फोर्थ में कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है। सेकंड। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा कि जब SAR इफेक्ट नहीं होता है तो SAR नहीं होगा, तुम लोग क्या करेंगे, किसकी बातें करेंगे बेटा, प्लस आई माइनस आई की बातें कर लेंगे। क्यों, क्योंकि बिल्कुल है ना, सेकंड वाला कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, अब वो सोचो कि यहाँ पे प्लस एम जितना होगा उतना ही प्लस एम यहाँ पे भी होगा। प्लस एम का ऑर्डर तो सेम हो गया ना, हाँ या ना। प्लस एम के साथ साथ में ये माइनस आई भी तो है, रहे कि नहीं। प्लस एम के साथ साथ में ये भी कौन है बेटा, माइनस है, तो माइनस आई इफेक्ट इसका कहाँ पे ज्यादा लगेगा, यहाँ पे ज्यादा लगेगा। इस वजह से ये वाला कंपाउंड कैसा होगा, ये वाले कंपाउंड से ज्यादा एसिडिक होगा, तो 3, 1, 2, 4। समझ गए कि नहीं समझे। तो सारे पॉइंट्स को एक बार ठीक से पढ़ना और इनको अप्लाई करना उसके बाद में, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा अभी, उनको तुम लोगों को करना है इनके बेस पे, ठीक है। जितना कुछ अब तक लिखा है, जितना कुछ अब तक पढ़ा है, सबके बेस पे। हो गया ना इतना बेटा, कॉपी कर लिए सब लोग, सारी चीजें क्लियर हो रही है तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, या नहीं हो रही है, कुछ जा रहा है दिमाग में। 4-5 पॉइंट जो भी मैंने लिखा है उनको ठीक से तुम्हें करना है ना। सर जीओसी के लिए कोई बुक रेफर करनी है। बुक का क्या करोगे बेटा, मॉड्यूल सॉल्व करो। सर ऐसे ना जीओसी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखे मॉड्यूल में, ऐसे टाइप के 5-6 क्वेश्चन है बस। एसिडिक बेसिक पे बेटा मैं तुम्हें पूरा सीट प्रोवाइड कर दूंगा, जिनमें सिर्फ एसिडिक बेसिक ही अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलो, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तुम लोगों को उनको अरेंज करना है। सबसे पहला इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी में कर सकते हो ना। सबसे पहला तुम लोगों को अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सुन लो सारे क्वेश्चन से हम लोग करेंगे, सब कुछ हो जाएगा तुम लोगों का। पहला हम लोगों को करना है बेटा इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों के पास में है ऐसा कुछ प्लस, इसी को बनाते जाओ बेटा। और साथ में कॉपी करना, पीछे मत रह जाना तुम लोग ना। इधर OH लगा हुआ है, इधर SH है, इधर NO2 है बेटा, इधर OH है, ठीक है, इधर NO2। पहला क्वेश्चन, इनको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन बेटा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है सब पे,
सर एक बार थर्ड वाला दिखाना। मैंने पहले तो नहीं लिखा ना फोर्थ वाला क्वेश्चन, लिख दिया ना ये? नहीं नहीं नहीं, चलो सेम टाइप का लिखा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं लिख दिया ना, चार ही क्वेश्चन लिखा हूं मैं अब तक। कर सकते हो बेटा इनको सभी लोग? इनको आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कर सकते हैं ना आप लोग कि नहीं कर सकते? इनको करें बेटा एक एक करके अरेंज। पहले वाले का ऑर्डर सर बताओ। 5th और 6th में फर्क क्या है? फर्क है बेटा इसलिए लिखो, समझ आएगा तुम्हें। 5th और 6th में फर्क इनमें बताओ बेटा। इनमें से बेटा सभी सभी ग्रुप्स का इफेक्ट बताओ। प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई क्या है? ये कौन सा ग्रुप है बेटा? प्लस एम माइनस एम प्लस एम, ये कौन सा ग्रुप है? प्लस एम। ये वाला कौन सा ग्रुप है बेटा? माइनस एम। ये वाला कौन सा ग्रुप है? माइनस आई। समझ में आ रहा है? ये वाला कौन सा ग्रुप है बेटा? ये वाला कौन सा ग्रुप है? माइनस आई। समझे कि नहीं? कौन सी पोजीशन पे लगा है? मेटा पोजीशन पे। कौन सा वाला काम करता है? इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। इस वजह से दोनों का मैं क्या लिखा? माइनस आई माइनस आई माइनस एम प्लस एम प्लस एम। ठीक है ना? अब कौन सा वाला इफेक्ट है जो एसिडिक नेचर इसका स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा? माइनस वाले बढ़ाएंगे प्लस वाले घटाएंगे? हाँ ना, ये वाले इसका हाँ प्लस वाले इसका स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, माइनस वाले घटाएंगे। ऐसा ही कुछ है ना? यानी जो प्लस एम और प्लस जो भी OH और SH वाला है, जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो कटायन का स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। माइनस एम या माइनस आई होता है वो इसको डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस एम किसका होगा? OH का कि SH का? तो मोस्ट एसिड स्टेबल कौन होने वाला है? सेकंड। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 1। उसके बाद बोला, उसके बाद बताओ 1 के बाद में, 1 के बाद में कौन होगा बेटा? 2। उसके बाद में ये मेसोमेरिक में और इंडक्टिव में कौन सर डोमिनेट OH का करता है? ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि बेटा यहाँ पे OH का ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि अभी हाँ। बोला था ओवरलैपिंग के पीछे इसको अरेंज भी करवाया था ना, ठीक है सर। है ना? अभी इनमें आप लोगों से पूछे किसका इफेक्ट ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो आप समझ सकते हैं कि NO2 जो होगा, NO2 का माइनस एम इफेक्ट जो होगा इनके माइनस से ज्यादा होने वाला है। तो इसको हम लोग सबसे पीछे लिखने वाले हैं, थर्ड को। समझे ना? इन दोनों में माइनस आई किसका स्ट्रॉन्ग है? इन दोनों में माइनस आई किसका स्ट्रॉन्ग है? माइनस आई NO2 का ज्यादा होता है और OH का थोड़ा कम पर होता सर है। मीजो सर डोमिनेट नहीं करेगा इंडक्टिव पे? कहाँ पे बेटा? सर आपने लिखवाया था ना मीजो इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ तो बेटा इसका इसीलिए तो बोल इसमें कैसे डोमिनेट करवा रहे हो कि ये प्लस एम और साथ में माइनस आई भी है, तुम लोग बोल रहे हैं प्लस एम इफेक्ट लिए इसका, इसी का तो डोमिनेट करना बोलेंगे ना। NO2 और OH वो जो आप कह रहे हो एंड में कि बेटा दोनों थर्ड वाला अलग अलग सबसे ग्रुप कम का क्या, होगा। अलग अलग ग्रुप का क्या कंपेयर करोगे तो? हाँ फिर भी ये बोल रहा हूँ कि इसका जो माइनस एम इफेक्ट होगा वो इन दोनों के माइनस आई से ज्यादा होगा, वो तो बोल रहा हूँ मैं, बोल तो रहा हूँ। इसका माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होगा तो सबसे कम स्टेबल इसी को लिख देना हम लोग। नहीं समझे? नहीं। बट माइनस एम इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि कम करेगा ये बताओ? इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? माइनस एम इफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराएगा कि डिक्रीज करेगा? कटायन कम का उसका तो करेगा। आंसर दो। कम करेगा ना, तो ये इफेक्ट ज्यादा है तो कम स्टेबल होगा ना ये। हाँ सर आ गया। तो माइनस एम इफेक्ट ज्यादा है इस वजह से कम स्टेबल होगा।
इन दोनों में जिसका माइनस आई स्ट्रॉन्ग होगा वो कम स्टेबल होगा। दोनों में से किसका माइनस आई स्ट्रॉन्ग है? NO2 का। मतलब 4 इज मोर स्टेबल देन 5, ये ऑर्डर हो गया ना। समझे कि नहीं समझे? रेहाना कुछ तो बोलो। यस सर यस सर। इसमें बताओ इसमें क्या होगा सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे सब लोग। बेटा इसमें क्या होगा सब लोग सोच के बताओ जल्दी से। ये OH का कौन सा वाला बेटा इफेक्ट कंसीडर करेंगे हम लोग? प्लस M। NH2 का प्लस M। यहाँ पे OH का कौन सा वाला इफेक्ट बेटा? माइनस आई। और यहाँ पे NH2 का माइनस आई। अब बताओ किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है? अगर मैं बातें करूं माइनस आई इफेक्ट की, तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो किसका ज्यादा होता है बेटा? OH का ज्यादा होता है। किससे? NH2 से। और अगर मैं बातें करूं प्लस M इफेक्ट की, तो प्लस M इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? NH2 का ज्यादा होता है। किससे? OH से ज्यादा होता है। समझ रहे हैं ना? प्लस M इफेक्ट इसका स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? कम करने वाला है। रेहाना कुछ तो बोलो। प्लस M इफेक्ट क्या करेगा? इसका स्टेबिलिटी को कम करेगा। जिसका प्लस M इफेक्ट ज्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा। तो कौन कम स्टेबल होने वाला है 1 और 2 में से? NH2 कम स्टेबल होगा। 2 इज लेस स्टेबल देन 1, ऐसे होगा ना। 2 से ज्यादा स्टेबल होगा 1। ऐसे माइनस आई इफेक्ट होगा वो इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को, डिक्रीज कराएगा। डिक्रीज। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा बेटा? स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराएगा। आया ना? जिसका माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज कराएगा ना स्टेबिलिटी को, जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है? 3 का ज्यादा है। किससे? 4 से। तो ये ऑर्डर हो गया ना। समझ गए क्या सभी लोग? ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा ये देखना है कि कौन से वाले पोजीशन पे कौन सा वाला इफेक्ट लगने वाला है और किसका कौन सा वाला इफेक्ट ज्यादा होता है। अब यहाँ बताओ थर्ड वाले में NO2 का कौन सा वाला इफेक्ट लेंगे? कौन सा इफेक्ट लेंगे बेटा? ये नेगेटिव चार्ज जहाँ पे आ रहा है वो रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है क्या वो रेजोनेंस करेगा? मुझे उसका आंसर दो सब लोग। सिद्धांत, अर्जुन। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? रेजोनेंस नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। रेजोनेंस नहीं करेगा तो क्या इनका हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट कंसीडर करें? बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन सा इफेक्ट कंसीडर करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करेंगे सिर्फ। समझ में आ रहा है ना? तो इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करोगे तो ये कैसा ग्रुप होता है बेटा? माइनस आई। ये कैसा होता है? माइनस आई। ये कैसा होता है? प्लस आई। कौन स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा? कौन स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा? माइनस आई स्टेबल करेगा। तो बेटा 1 इज मोर स्टेबल देन 2 इज मोर स्टेबल देन 3, क्योंकि माइनस आई ऑफ NO2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ OH। समझ गए? इसके नीचे वाले बेटा यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जिस पे वो रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। रेजोनेंस करेगा तो हम लोग इसका कौन सा वाला इफेक्ट कंसीडर करेंगे बेटा? माइनस M। यहाँ पे कैसे काम कर रहा है बेटा? माइनस आई की तरह। ये कैसे काम करेगा? प्लस M की तरह। और ये कैसे काम करेगा बेटा? माइनस आई की तरह। तो 3 इफेक्ट, ये 3 माइनस M माइनस आई क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। और ये क्या करेगा बेटा? कम करने वाला है। थर्ड इज गोइंग टू बी लीस्ट स्टेबल। ठीक है ना? इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा है? देखो यहाँ पे माइनस M है तो माइनस M इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल। समझ गए ना? अच्छा तो स्टेबल ये वाला होगा। इन दोनों में कौन होगा? OH और NO2 में किसका माइनस आई ज्यादा होता है? NO2 का। तो 2 इज मोर स्टेबल देन 4। ऐसा कुछ होगा 3, 4 to 1। ठीक है। इसमें बताओ बेटा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? पॉजिटिव रेजोनेंस नहीं करेगा तो कौन सा वाला इफेक्ट कंसीडर करेंगे? इसका कौन सा वाला इफेक्ट बेटा? माइनस आई। इसका कौन सा वाला इफेक्ट? माइनस आई। इसका कौन सा वाला इफेक्ट बेटा? प्लस आई। कौन एसिडिक बेटा? कौन स्टेबल करता है? प्लस आई स्टेबल करेगा इसको। और माइनस आई क्या करेगा? स्टेबिलिटी को डिक्रीज कराएगा। 3 to 1 ऑर्डर होगा। इसका माइनस आई ज्यादा होगा। इसका ज्यादा होगा तो ये कम स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल। ज्यादा। इसका माइनस आई जो होता है वो इसके माइनस आई से ज्यादा होता है। NO2 का माइनस आई ज्यादा है ना, ये कम स्टेबल होगा ना। तो क्या होगा? 3, 1, 2। समझ गया ना? इसको बताओ बेटा 6th क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? मेसोमेरिक कंसीडर करें क्या? रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो कौन सा वाला इफेक्ट कंसीडर करेंगे हम लोग? बेटा इसका कौन सा वाला इफेक्ट होता है? प्लस M। ये कैसा होता है? माइनस M। ये कैसा होता है? प्लस आई।
सर NO2 प्लस वो प्लस M होता है माइनस M होता है? ये NO2 कैसा होता है बेटा? माइनस M है ना। चलो अब बताओ इसमें क्या क्या करें, अब कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल, उसके बाद थर्ड सबसे कम, तो ऑर्डर इज 1 3 2। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? समझ आ रहा है कैसे हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज किए? ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को एसिडिक नेचर के बेस पे, ठीक है ना, उनको तुम लोगों को अरेंज करना है। सब लोगों ने कॉपी कर लिया ये? चलो अब हम लोग लिखेंगे बेटा एसिडिक का स्टेबिलिटी की बातें हम लोग करेंगे, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम है, एसिडिक की बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन, मैं कुछ बहुत आसान से क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ, उनको तुम लोग अरेंज करना बेटा। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोगों के पास में COH, इनको अरेंज करो थोड़ा। दूसरा लिखो बेटा CF3, आप लोग लिख रहे हो ना इनको? चलो इनको ही बता दो। लिख लिया था? कर लोगे ना सर इनको हम लोग?
अरेंज भी कर लियो कुछ साथ साथ में कि नहीं किए? कुछ नहीं किया अरेंज अब तक? करो इनको से। सोलून लिखा ना इतना, लास्ट वाला क्वेश्चन लिख लिया है। लिखा सभी ने? करें सर अरेंज। पहले वाले क्वेश्चन ऑर्डर बताओ एस्थेटिक का। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होगा ऑर्डर बताओ फिर उसके। ऑर्डर पूछ रहा हूँ 3 to 1। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि बेटा यहाँ पे कैसा sp एडेस कार्बन है, यहाँ पे कैसा होगा sp2 और इधर कैसा होगा हम लोगों के पास में sp3 है ना। तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा, इसका सबसे कम होगा, ऐसा कुछ हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे 3 2 1। सबको समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा ऑर्डर बेटा? CF3 CCl3 और CH रह गया ना बेटा इसमें, ऐसा लिख लो ना। अब बताओ CHF3 CHCl3 CHBr3, इसमें ऑर्डर क्या होगा? हाँ 2 2 1 3 क्या होगा बेटा इसमें ऑर्डर क्या होता है? सोच के बताओ एक बार सब लोग। अर्जुन क्या होगा ऑर्डर? CHF3 CHCl3 CHBr3, तुम लोग बताओ। रमा? सर 1 2 3। 1 2 3। देखो अक्षर में आप लोग यहाँ पे आयंस बनाओगे तो एक हम लोगों को मिलेगा CF3 नेगेटिव, ऐसे है ना। दूसरा हम लोगों को मिलेगा CCl3 नेगेटिव और एक हम लोगों को मिलेगा CBr3 नेगेटिव, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल में बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? बैक बॉन्डिंग इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन एक्सटेंट जो होगा वो कम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे तो ज्यादा ही स्टेबल होगा। थोड़ा ऑर्डर इज 2 then 3 then 1। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया ये स्टेबल किस वजह से? बैक बॉन्डिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि नेगेटिव चार्ज Cl के पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, Br के पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। सर क्या होगा लेकिन ऑर्डर? Br का जो ऑर्बिटल होगा वो काफी ज्यादा बड़ा होगा, वहाँ पे ओवरलैपिंग थोड़ा इतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम होता जाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे, बैक बॉन्डिंग के चांस कम होते जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, यहाँ से तो कुछ ना कुछ तो होगा ही उधर। ठीक है, क्या बोल रहे थे बेटा भावना? सर ऑर्डर ऑर्डर इज 2 then 3 then 1। ठीक है,
2 3 1। क्वेश्चन नंबर 3 का बताओ, ये कॉपी कर लिया सब लोगों ने, नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ऑर्डर होगा ये बताओ, इसको हटा दूं ना मैं? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑर्डर बताओ बेटा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन होगा? 3, ऐसा होगा 3 2 1 2 1 3, क्या होगा बताओ सोच के थोड़ा। सर 2 1 3 2 1 3 होगा। 3 2 1 2 1 3। देखो बेटा एक्चुअल में क्या होगा, इसको आप लोग बनाओगे C नेगेटिव, है ना, तो यहाँ पे लगा होगा C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा ही कुछ करके लगा होगा ना। यहाँ पे अगर बनाओगे C नेगेटिव तो यहाँ पे क्या लगा होगा? NO2, ऐसे ही ना कुछ, ऐसे ही कुछ करके लगे होंगे। यहाँ बनाओगे C नेगेटिव तो यहाँ पे क्या लगा होगा? सिंगल बॉन्ड Cl। तो एक्चुअल में ये जो चार्ज होगा यहाँ पे किसकी वजह से डीलोकलाइज होगा? बैक बॉन्डिंग की वजह से। और इन दोनों के केस में डीलोकलाइज किस वजह से होगा? रेजोनेंस की वजह से, ठीक है ना। तो किसका डीलोकलाइजेशन ज्यादा होता है और रेजोनेंस का ज्यादा होता है हमेशा? किससे? बैक बॉन्डिंग से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस वजह से ऑब्वियसली ये दोनों कैसा होने वाला है? ज्यादा स्टेबल होने वाले हैं इससे। अब यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की आप लोग बातें करोगे, किसके केस में ज्यादा होगा? NO2 वाले केस में ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर इज 2 1 3। ऑर्डर क्या होगा? 2 मोस्ट एसिडिक, देन 1, देन 3। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? ये क्लियर हो रहा है ना सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रेजोनेंस कैसे डिलोकलाइज हो रहा है? उधर सिर्फ बैक बॉन्डिंग की वजह से। लिख लिया आप लोगों ने सभी ने? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को इसको समझने में? इसका आगे नेक्स्ट हम लोगों के पास में, इसको तो सभी कर सकते हैं, H2O H2S H2SE H2TE, हाँ हाँ। नीचे की तरफ क्या होगा? ये ऐसा करके एसिडिक नीचे बढ़ता हुआ चला जाएगा ना, 4 3 2 1। ये तो पता है ना सभी को, क्यों? क्योंकि सबके बेटा सबके पास से H निकाल लो, यहाँ क्या बनेगा हम लोगों के पास में? वो H नेगेटिव, या बनेगा HS माइनस, या बनेगा HSE माइनस, या बनेगा HTE माइनस। कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? VCD का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नीचे की तरफ क्या होगा? कम होता जाएगा, स्टेबिलिटी क्या करेगा? इंक्रीज करता हुआ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? नीचे की तरफ जाएंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसा होता है? कम होता जाता है। स्टेबिलिटी कैसा होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें बताओ इसमें क्या होगा? इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम है? क्वेश्चन नंबर 5। 3 4 2 1 3 4 2 1 4 3 2 1 3 4 1 2 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। बट एक बार सोचो, अगर आप लोग यहाँ से H निकाल दोगे ये नेगेटिव बनेगा, यहाँ से H निकालोगे तो ये बनेगा नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यहाँ से H निकालोगे तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे से निकालोगे तो क्या क्या होगा बेटा? यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सोचो कहाँ ज्यादा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज? सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड वाले पे, हाँ या ना? सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे है? अब क्यों है वो बताना पड़ेगा कि समझ गया अभी भी नहीं समझे। क्लोरीन बैक बॉन्डिंग कर लेगा और कॉन्जुगेशन तो हो ही रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन दोनों में बातें करें तो बेटा इसमें और इसमें, तो इस पे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि फ्लोरीन माइनस आई शो करेगा। अरे हाँ ना। और ये वाला तो बेटा कुछ नहीं कर रहा है, तो कॉन्जुगेशन इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला, क्योंकि इसका चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस में डीलोकलाइज होगा, इसका कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है, तो पहले जो भावना ने ऑर्डर दिया था दैट इज 3, उसके आगे 4 2 1। ठीक है ना, 3 4 2 1 इज द करेक्ट ऑर्डर। किसी को दिक्कत तो नहीं ना इसको समझने में? बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ ऑर्डर। 6 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तुम लोग? सर 6 में 3 1 4 3 2 1 4 बड़ा 3 उसके आगे 2 4 उसके आगे 2 1। सर 3 2 1 4
बट ये कौन सा वाला इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम माइनस एम। ये कौन सा वाला इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई आई। अब वो तो दो ही फिर से एक बार सही लिखा ना, 3 4 2 1। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ होगा ऐसे यार इफेक्ट, ठीक है। नीचे वाले हैं बताओ। 3 2 3 4 1। इसमें क्या होगा? इसमें ऐसे यार होगा क्या? क्लोरीन का कौन सा वाला इफेक्ट लगेगा सब जगह पे? प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई, सब जगह पे माइनस माइनस आई। आई। हेलोजेंस के केस में कौन सा वाला इफेक्ट लेके चलेंगे बेटा? माइनस आई। समझ में आ रहा है ना? और माइनस आई जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और तो पोजीशन पे ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसके बाद में मेटा, उसके बाद में पैरा, 2 फिर 3 देन 4 देन 1। समझ गए ना सर थर्ड के ज्यादा होगा बेटा? क्योंकि ये सब जगह पे माइनस आई शो करने वाला है। तो सर ऑर्थ और पैरा पे ज्यादा नहीं होगा, मेटा पे क्यों ना ज्यादा बेटा, माइनस आई तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। दूसरा कार्बन पे था, ज्यादा शो किया है ना। तीसरे कार्बन पे जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा, चौथे कार्बन पे जाएगा तो और कम हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, समझ गए सर तुम लोग? यस सर। हाँ बेटा, बहुत कम इफेक्टिव हो गया ना बेटा। इफेक्टिव मतलब उसको नियरली 0 मानते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा है। इसमें बताओ 8th वाले क्वेश्चन में क्या ऑर्डर रहने वाला? 2 4 हाँ 2 4 3 1। बट इसमें ऑर्डर क्या रहता है? इसमें रहता है 4 2 3 1। अब तो बताएगा ऐसा क्यों होता है। बट एक्चुअल में दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होता है बेटा? इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो H है वो आसानी से नहीं निकलता ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। तो ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा कम हो जाता है ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? तो ऑर्डर इज 4 2 3 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 जूही। सर 3 बेटा माइक बंद है। सर 3 सबसे ज्यादा होगा। ऑर्डर क्या होगा? 3 देन 1 देन 2 देन 4, ऐसे ही ना। सबको समझा कि बताओ बेटा? देखो एक्चुअल में एफएआर तो इसमें लगने वाला है नहीं। ये कैसे काम करेगा? यहाँ पे माइनस आई। ये कैसे काम करेगा? प्लस एम। ये कैसे काम करेगा? प्लस एम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब प्लस एम के साथ साथ में ये माइनस आई भी है। तो प्लस एम काम नहीं करेगा, तुम लोग किसके वास में चले जाएंगे? प्लस एम का ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सेम एक्सटेंट, तुम लोग किसके अकॉर्डिंग है? माइनस आई के अकॉर्डिंग। माइनस आई के अकॉर्डिंग ज्यादा एसिडिक होगा और ये कम एसिडिक होगा, ठीक है ना। समझ गए ना? कोई दिक्कत? इसमें बताओ बेटा, ये तुम लोग लिख दिए थे ना? नहीं लिखे ना। 10th वाले क्वेश्चन में क्या होगा ऑर्डर? 10th वाले क्वेश्चन में ऑर्डर क्या होगा बेटा? हाँ 1 2 3 4। समझ सकते हो ना कि सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 4 देन 3 देन 2 देन 1। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 4 3 2 1, ठीक है ना। आसान तो बहुत सारे NO2 लगा दिया ना। नंबर ऑफ ग्रुप्स पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। अब इसमें बताओ बेटा 3 1 2 4। 3 1 2 4। बेटा SAR लगेगा कि नहीं लगेगा इसका? यहाँ पे SAR कंसीडर करेंगे आपको। SAR लगेगा कि नहीं भावना? जी सर। तो तुमने क्यों कंसीडर नहीं किया? SAR ध्यान लगा दिया तो नहीं ये दिया। कौन होगा बेटा? माइनस आई। और ये कौन होगा? प्लस एम, है ना। तो
सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? 2, Two. then 3, then 1, then 4। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा Thank पढ़ you. के आना Thank तुम you, लोग। sir. थैंक यू सर।